तफ्तीश की पेश करता गवाहियों, शहादतों और सरकारी वकील साहब की बहस से यह साबित हो चुका है कि मुल्जिम जगन्नाथ, तुम अपनी 10 साल की सजा भुगतने से पहले जेल तोड़कर भाग निकले और फिर रोशनलाल शर्मा का खून भी तुम्ही ने किया। अदालत और कानून ने तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा पूरा मौका दिया, लेकिन तुम बराबर इनकार करते रहे। तुमने अपनी जबान पर ताले डाल रखे। आज आखिरी बार अदालत तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका फिर देती है। इस पर भी तुमने इनकार किया तो मजबूर होकर अदालत को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? तो फिर अदालत मुअज़्ज़ज़ जूरी की मुतफ़क्का राय से मरहूम रोशनलाल के कत्ल के जुर्म में ज़ेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद। मैं अदालत से रहम की दरखास्त करता हूं। मैं मुल्जिम का छोटा भाई हूं। कानून की आवाज का मुल्जिम पर कोई असर नहीं हुआ, शायद खून असर कर सके। मिलॉर्ड, मुझे एक मौका इनायत किया जाए ताकि मैं अपने भाई को समझा सकूं। तुम्हें इजाजत है? भैया कुछ तो अगर अपने लिए नहीं तो हम लोगों के लिए कुछ कहो। तुम याद नहीं, बचपन में तुम ही तो कहा करते थे किताब में लिखा है चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना गुनाह है। मैं चोरी किया करता था, मैं झूठ बोलता था। तुम तो कहते थे किसी की जान लेना, हत्या करना महापाप है। मैं उस पाप के रास्ते पर चल रहा था जिसके आखिर में मुझे यहां होना चाहिए था जहां आज तुम खड़े। भैया ये सब क्या हो रहा? ये सब कैसे हो? मैं तो सोच के पागल हो जाऊं। मुझे जिंदगी की राह दिखाने वाला खुद मौत की राह पर कैसे चला? कैसे चला? कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे तो ठीक है, मैं मुन्ना की कसम खा के कहता हूं कि मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी जिस्म की बजाय मेरी रूह को फांसी क्यों दी जा रही? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। ये सही है, मैं डाकू था। ये सच है, मैंने जेल तोड़ा। बच्चे की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। ये भी सच है, मेरे हाथों से खून हुआ। इन तमाम जुर्मों का फैसला मैं यहां आने से पहले खुद कर चुका हूं। सजाए मौत से ज्यादा कानून के पास इन जुर्मों के लिए कोई सजा नहीं है। चूंकि अब मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया गया, इसलिए मैं ये मालूम करना चाहता हूं, मैं ये पूछता हूं कि अगर खूनी की सजा मौत है तो मौत के ये रास्ते किस तरह बने? खूनी मौत के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? मैं खूनी पैदा नहीं हुआ था। मुझे नहीं मालूम खून क्या होता है और खून के रिश्ते कैसे होते हैं। मुझे यह भी नहीं मालूम मां की ममता किसे कहते हैं, बाप का साया क्या होता है। लेकिन हाँ, मुझे यह मालूम है कि नफरत क्या होती है, हिकारत क्या होती है, जुल्म कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरी परवरिश इन चीजों से हुई है। बचपने में छोटे भाई को कलेजे से लगाकर रहम और प्यार की भीख मांगता फिरा, लेकिन नफरत, हिकारत और जुल्म, इसके सिवा हमें कुछ नहीं मिला। हमें रोटी के बदले पत्थर मिले, ईमानदारी के बदले बेईमानी मिली, मेहनत के बदले लाठी, फाके, दुख, मुसीबतें, ठोकरें, ठोकरें। कामचोर, नमक हराम, बाप का माल समझ के तोड़ दिया। ये सेठ, तू हमारे बाप का नाम क्यों लेता है? जरा सा लौंडा और हमसे जुबान चलाता है। चल हट। सेठ जी, कसूर मुझसे हुआ है, आप मुझे मारिए, मेरे भाई को क्यों मारते हैं आप? चुप रहो। अबे घूरता क्या है? मार चुके, अब लाइए हमारी महीने भर की तनख्वाह। तनख्वाह कैसी? साल भर भी मुफ्त काम करे तो हमारा नुकसान पूरा नहीं हो सकता। चल दौड़, निकल जा, निकल जा। नमक हराम, बेईमान,
कहां से चले आते हैं? जल्दी निकल जाओ, गुंडे कहेंगे। राजू, सेठ ने तो हमारी महीना भर की तनख्वाह काट ली। अब हम लोग खाएंगे क्या? सेठ की घड़ी बेच देंगे। राजू, तूने फिर चोरी की। तू दिन ब दिन चोर बनता जा रहा है। अरे चोर क्या भैया, मैं तो एक दिन चोरों का उस्ताद बनूंगा, उस्ताद। राजू, किताब में लिखा है चोरी करना पाप है। आग लगा दो इस किताब को, इसकी वजह से अपनी तनख्वाह गई। बदतमीज, जबान खींच लूंगा अगर इस किताब को बुरा कहा तो। ला ये घड़ी, मैं नहीं दूंगा। वापस करके दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ मैं दूंगा। मैं कहता हूँ चोर चोर, पकड़ो बदमाशों को। चोर चोर चोर। मेरी घड़ी। सेठ की घड़ी हाथ लगी, वो भी तुमने गंवा दी। सारा दिन बीत गया, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। चोरी के माल से पेट भरना, इससे तो अच्छा है कि भूखे मर जाएं। भगवान, भगवान तुम नाराज हो इसलिए कि राजू ने चोरी की। ये बिल्कुल नादान है भगवान, इसे माफ कर दो। दुनिया वालों ने हमें कुछ नहीं दिया, अब तुम ही हमें खाने को दो। बहुत भूख लगी है भगवान। ये कुछ नहीं देंगे। दुनिया वालों के साथ रहकर ये भी पत्थर के बन गए। खाना अब मैं दूंगा। तू कहाँ से लाएगा? माँ का ये मंगलसूत्र बेचेंगे। नहीं, माँ की ये आखिरी निशानी आधी मेरी है और आधी तेरी। मेरे साथ तू भी कसम खा कि माँ की इस निशानी को हम कभी जुदा नहीं करेंगे। कभी जुदा नहीं करेंगे। सौगन खाकर पेट भरोगे? तो क्या करें, हमें तो कोई एक पैसे को भी नहीं पूछता। एक पैसा? अरे लो बेटा, मैं तुम्हें देता हूँ, खुश हो गए? और अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें 10 रुपए नकद इनाम दूंगा। वो क्या काम हुआ सेठ जी? रेलवे गोदाम से एक छोटा सा पार्सल उठा लाना है। चोरी? चोरी? अरे नहीं बेटा, इसमें कहे कि चोरी। अरे ये तो चोरी मोरी है। तोरी मोरी? हाँ। ये तोरी मोरी क्या है? अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें किस तरह समझाना। समझो, फर्ज करो ये किताब तुम्हारे हाथ में है। किसकी है? चोरी। यही मैंने छीन ली, मेरे हाथ में है। किसकी है? मोरी। तुम्हारे पास है तोड़ी, मेरे पास है मोरी। इसमें किसी के बाप की क्या चोरी? हाँ चलो भैया, तोरी मोरी करेंगे। हाँ। चलो ना, तोरी मोरी करेंगे। अरे चल बेटा, ना। क्या घबराते हो? चलो ना। 10 रुपए दूंगा, 10 रुपए। मोटर के पास मिलना। वो देखो। उठा तो लिया था सेठ, लेकिन पुलिस पीछे पड़ गई। इसमें मेरा भाई भी जुदा हो गया। अरे तो तू तनहा क्यों चला आया? निकल जाओ से बदमाश। गाड़ी रोको ड्राइवर। अरे मैं कहता हूँ ड्राइवर, गाड़ी रोको। निकल यहाँ से, निकल हराम हो, निकल निकल। चले चल तू भाई, बदमाश किधर का? नहीं नहीं नहीं, भगवान अब मुझे 2 पैसों पर कोई नहीं खरीद सकता। भगवान तेरी झूठी दुनिया में मेरा सब कुछ डूब गया। बाप का साया उठ गया, माँ की गोद छीन गई, फिर भी तुझे चैन न आया तो मेरे भाई को जुदा कर दिया, वो भी मुट्ठी भर चरों की खातिर। सर की बेजान मूरत, अगर तेरे सीने में जो दिल होता तो इंसान के दुख पर तू इस तरह न हंसता। एक एक सहारा तोड़कर तू ये कभी नहीं कहता कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।
भगवान, मैं आज तुझसे ये कहने आया हूं कि अब मैं अपना भगवान खुद बनूंगा और एक ऐसी दुनिया बसाऊंगा जिसके आगे तेरी दुनिया सर झुकाएगी। अरे मेरा बचवा, अरे भाइयों, मैंने उसमें पूरे महीने की तनख्वाह दी। अरे कोई चुरा ले गया, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। अब मैं क्या करूंगा? अरे आगे तो रास्ता ही नहीं है। चलो बैठो। फोटो लीजिए। इन्फान पेट्रोल 2424। पेट्रोल 2424 स्पीकिंग। डाकू का कोई पता नहीं चला। जूते के निशान के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। गाड़ी का ट्रैक भी फॉलो किया, लेकिन वो भी यकायक गायब हो गया। अबे तुम यकायक गायब मत हो जाना। उस्ताद को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। समझ गए? अब ऐसी घबराई नहीं होगी उस्ताद। बाबू, आज की आमदनी ये सब दौलत है उस्ताद। ये सब तुम बांट लो, क्योंकि आज जो चीज मेरे हाथ लगी है उसने दुनिया को चक्कर में डाल दिया है। इसकी कीमत लाखों से भी ऊपर है। ये देखो। मुझे इस हार के लिए राजकुमार पर शुबा है। कहाँ का राजकुमार? अरे भाई वही जेब कतरों का राजकुमार शहजादा अब्दुल करीम उर्फ राणा रामचंद्र उर्फ हिज हाइनेस करतार सिंह उर्फ राजकुमार वगैरह वगैरह। वो भी अभी तक बड़े बड़े हाथ मार चुका है। इंस्पेक्टर साहब, इस दफे तो उसने आपके अकल पे हाथ मारा है। व्हाट डू यू मीन? जिस राजकुमार उर्फ वगैरह वगैरह वगैरह, अरे भाई जिस पे तुम्हारा शुबा है, वो आज ही इस जेलखाने से छूटने वाला है। वो देखो वो आ रहा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे चौबे जी, गुड मॉर्निंग। सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। कहिए चौबे जी, आप यहाँ कैसे? राजकुमार, तुम बड़े मुकद्दर वाले हो। अभी निकलने भी नहीं पाए थे कि इंस्पेक्टर चौबे तुम्हें हड़प करने आ गए। चले साहब, चौबे जी को जब पगार बढ़ानी होती है ना, एक बेचारा मैं ही उनको मिलता हूँ। मगर आपके ये गलत पते पे आ गए। कहिए चौबे जी, बात क्या? बात यह है कि 12 लाख का हार लूटा गया है। 12 लाख?
ये बूट भी लूटा गया है क्या? ये लूटने वाले के जूते का निशान है 12 नंबर का। 12 नंबर का? जी। चौबे जी, अपना तो 8 नंबर का पांव था, जेल में सुकड़ते सुकड़ते 6.5 का रह गया। देखिए देखिए देखिए, हाँ देखिए जी। अरे साहब, ये तो बड़ा ढापसोल पांव है। हाँ, अपने भी किसी बड़े भाई का मालूम होता है। हाँ, देखिए देखिए। राजकुमार, तुम्हारे रिहाई का तो ऑर्डर आ चुका है, और ये लो तुम अपनी इमानत। इसे तो जेलर साहब अपने हाथों से बांध दीजिए। ओहो, राजकुमार, ये सोने के दाने कहां से मार लिए थे? चौबे जी, यही एक माल चोरी का नहीं, मेरी मां की आखिरी निशानी, खोए हुए भाई का आधा पता। राजकुमार, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी इस जेल में आओ। मालूम है तुम 10वीं दफा जेल काट के जा रहे हो। मगर इस दफा चौबे जी माफ करना, आप किसी दूसरे का इम्तिहान मुझसे लेने आ गए। ये तो अच्छा हुआ कि यहीं मुलाकात होगी, कहीं बाहर मिलते तो आप कसर छोड़ने वाले थे। कसर तो मैं अब भी नहीं छोड़ूंगा बेटे। उस डाकू को पकड़ना बहुत जरूरी है, और हार के मालिक की तरफ से 10,000 का इनाम मिलेगा, और पगार अलग बढ़ेगी चौबे जी। हाँ, बाकी के सब कहाँ है? सुबह को सर्दी हो गई, उसका तो जेडी को चूल्हा हो गया, इसलिए नहीं आ सके। चल रहा है वर्ली का नाका। उस्ताद, आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं और हम लोगों पे पड़ गया फाके पे फाका। चालू हो जा। क्या? इरीरा राका, आका का बाका, बाका का टाका,